नमस्कार। गायत्री मंत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है, पर क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या ये हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाने का कोई नक्शा है? आज चलिए इसके कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हजारों साल पुराना एक मंत्र आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कामयाबी का रास्ता दिखा सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, प्रार्थना से परे एक रहस्य। हम में से ज्यादातर लोग गायत्री मंत्र को बस एक प्रार्थना की तरह ही जानते हैं, लेकिन इसका असली मतलब, इसकी असली शक्ति कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, जब हम इस मंत्र को एक साथ पढ़ते हैं तो ये अच्छी बुद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इसे इसके अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका राज किसी मुश्किल कोड में नहीं छिपा हुआ है, ये तो हमारी आंखों के ठीक सामने है। इसकी ताकत को समझने के लिए हमें बस इसे इसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्सों में बांटना होगा। तो अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। 24 अक्षर, 24 शक्तियां। अब हम इस रहस्य के ठीक दिल में उतरने वाले हैं, यानी मंत्र के वो अक्षर जिनमें से हर एक में एक अनोखी शक्ति छिपी है। ये पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ एक नंबर पर टिका है, और वो नंबर है 24। जी हाँ, गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं और हर एक अक्षर का अपना एक खास मतलब, एक खास महत्व है। आप हर अक्षर को एक बीज की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा बीज जिसके अंदर एक अनोखा गुण भी है और उस गुण से जुड़ी एक शक्ति भी। हर अक्षर अपने आप में पूरा है, अपने आप में एक ताकत है। तो हर अक्षर की ना एक दोहरी पहचान है। एक है शिक्षा, यानी वो गुण जो हमें सीखना है, और दूसरी है सिद्धि, यानी वो शक्ति जो हमें हासिल होती है। मतलब जैसे ही कोई इंसान किसी अक्षर की शिक्षा को, उसके गुण को अपने जीवन में उतार लेता है तो उससे जुड़ी सिद्धि अपने आप ही मिलने लगती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, व्यक्तित्व का रसायन। चलिए अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं जो इस हजारों साल पुरानी बात को हमारी आज की जिंदगी से जोड़ देगी। ये इस पूरे विचार का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में किसी केमिकल, किसी विटामिन की कमी से कोई बीमारी हो जाती है, ठीक उसी तरह हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में किसी अच्छे गुण की कमी जिंदगी में रुकावटें पैदा करती है। मतलब अगर व्यक्तित्व में कोई कमी है तो आगे बढ़ने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। पर अच्छी बात यह है कि जैसे बीमारी का इलाज दवा से किया जा सकता है, वैसे ही इन गुणों की कमी को भी कुछ खास आध्यात्मिक अभ्यासों से पूरा किया जा सकता है। तो सवाल है कि इस कमी को ठीक कैसे करें। पहला कदम है ये पहचानना कि कौन से गुण की कमी है। फिर खास उपासना या अभ्यास के जरिए उस गुण को अपने अंदर विकसित करना। और नतीजा होता है प्रखरता और प्रतिभा का विकास, जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो अब हम चौथे हिस्से में हैं, एक स्रोत, अनेक परिणाम। यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर मंत्र एक ही है तो ये अलग अलग लोगों को इतने अलग अलग फल कैसे दे सकता है? भाई, आखिर एक ही चीज इतने अलग अलग नतीजे कैसे दे सकती है? और ये सवाल बिल्कुल जायज है, पर इसका जवाब बहुत ही आसान और रोजमर्रा के उदाहरणों में छिपा है। दूध का उदाहरण लेते हैं। जब एक पहलवान दूध पीता है तो उसके शरीर में जाकर वो ताकत बनता है। वही दूध जब एक स्टूडेंट पीता है तो उसकी याददाश्त को तेज करता है, और जब कोई योगी उसे लेता है तो वो उसके ध्यान लगाने में मदद करता है। देखिए, स्रोत एक ही है, दूध, लेकिन परिणाम लेने वाले के लक्ष्य के हिसाब से बदल जाते हैं। और ये नियम सिर्फ दूध तक ही सीमित नहीं है, ये तो हर जगह लागू होता है। एक ही सूरज जब पानी पर चमकता है तो उसकी अनगिनत परछाइयां बनती हैं। या सोचिए, एक जैसी रकम को एक व्यापारी कहीं इन्वेस्ट करता है, एक दानी दान कर देता है और एक फिजूल खर्च इंसान उसे उड़ा देता है। स्रोत एक, पर परिणाम अनेक। और अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर आ गए हैं। पांचवां भाग, उत्कर्ष ही अनुग्रह है। जो नतीजा हमें मिलता है ना, उसके दो नाम हैं। ये नाम सुनने में एक दूसरे से बहुत अलग लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। और वो समीकरण ये है, आंतरिक उत्कर्ष ही देवी अनुग्रह है। इसका मतलब है कि जो मेहनत करके हम अपने अंदर अच्छाई, अपने अंदर उत्कृष्टता लाते हैं, वही चीज बाहर की दुनिया में हमें देवीय कृपा या पॉजिटिव रिजल्ट्स के रूप में दिखती है। ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे मूल रूप में कुछ इस तरह कहा गया है, वस्तुतः एक ही तथ्य के दो प्रतिपादन भर हैं।
यानी ये असल में एक ही सच्चाई को बताने के दो अलग अलग तरीके हैं। जो विकास अंदर होता है वही कृपा बनकर बाहर बरसता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ये कोई आज का नया आविष्कार है, या फिर ये एक भूली बिसरी प्राचीन कला है जिसे आज हमें फिर से खोजने की ज़रूरत है?